अयोध्या में राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज हम इसकी शुरुआत जो 32 वर्ष पहले रखी गई थी, उसमें जो उस वक्त कार सेवक सम्मिलित थे, उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे। कैसे वह भोपाल शहर से अयोध्या तक पहुंचे और वहां पर जो भी कठिनाइयां आई, उनका सामना कैसे किया। साथ ही बाबरी मस्जिद से जो ईंट को लेकर आए थे, वह भी हम देखेंगे और पूरी कहानी जानेंगे। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। 22 जनवरी जो ऐतिहासिक दिन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए होने वाला है, वही दिन जो 1992 में जिसकी नींव रखी गई थी भारतीय कार सेवकों द्वारा, जो लाखों की संख्या में उस वक्त वहां पहुंचे थे और उन्होंने राम मंदिर के लिए अपना योगदान, अपना बलिदान, अपनी खून की आहुति दी थी। उन्हीं में से एक आज हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनके पास उस वक्त की जो ईंट है वो मौजूद है। गुंबद में लगा हुआ जो लोहा था वो उनके पास है। ये दर्शाता है कि कितना एक बड़ा संघर्ष था, जिसकी वजह से आज ये दिन जो संपूर्ण भारत देश को देखने को मिल रहा है, वो उसी संघर्ष की शुरुआत के जो सिपाही थे वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। भोपाल से अशोक मीना जी, आइए उनसे जानते हैं उनकी उस यात्रा के बारे में पूरी जानकारी, कि किस तरीके से उन्होंने वो यात्रा, वो दौर शुरू किया और किन कठिनाइयों से वो वहां पहुंचे और आज जो दिन उन्हें देखने के लिए मिला है, उसमें वो अपने आप को कितना गौरवान्वित और कितना गर्व महसूस करते हैं कि वो जीवित रहते हुए इस दिन को देख रहे हैं। क्योंकि एक 500 वर्ष का लंबा कार्यकाल निकल गया, कई लोगों ने अपना बलिदान दिए, कई लोगों ने अपना योगदान दिया, मगर आज कहीं ना कहीं वो लोग इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं है। मगर एक स्वयं उस कार सेवक उस योगदान के देने के पश्चात आज जीवित रहते हुए उस दिन को देख रहे हैं। 4 लोगों ने यात्रा भोपाल से शुरू की थी, यहाँ से लेके बाबरी मस्जिद तक की। उसकी उस यात्रा के बारे में उनसे जानेंगे और उनकी जो आप बीती है उसको हम सुनते हैं। अशोक जी, सर्वप्रथम आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत जय जय श्री राम। मैं अशोक मीना, चांदपुर, भोपाल से। और 1992 में हम बजरंग दल में हुआ करते थे और बजरंग दल के बहुत साथी थे। और हम यहाँ से 1992 में कार सेवा के रूप में गए थे, 4 लोग। और लोगों ने कहा कि वहाँ मत जाओ, 89-90 में काफ़ी कार सेवकों की मृत्यु हुई है और जेल में डाल दिए गए हैं। और मैंने कहा देखिए, मृत्यु होना है तो वो तो स्वाभाविक है, यहाँ भी हो सकती है, लेकिन हमने सोचा कि हम क्यों नहीं कि राम जन्मभूमि में ही हमारी अगर मृत्यु हो जाए कार सेवक के रूप में, तो इससे बड़ा कौन सा सौभाग्य होगा। तो हम 4 साथी बाकी भोपाल से बहुत जत्थे के रूप में गए थे। तो हम यहाँ से 4 दिसंबर 1992 में रात्रि में पहुँच गए और 5 दिसंबर को हमारे अलग अलग प्रदेश के कैंप थे, उसमें हम रुके। तो वहाँ भ्रमण किया और वहाँ बहुत बड़े एक क्षेत्र में पत्थर तरासे जा रहे थे, खंभ तरासे जा रहे थे, वो हमने सब देखा। और सुबह फिर हमारा करीबन 11 बजे कहा कि आप प्रदेश से क्रम वाइज यहाँ दर्शन करिए और उसके बाद अगली रूपरेखा आपको बताई जाएगी। तो हमने वहाँ तीनों गुम्मतों में दर्शन किए। तो एक गुम्मत में हमने देखा कि जो तस्वीर होती है राधा कृष्ण की, वो वहाँ विराजित थी। बीच की गुम्मत में राम दरबार, राम और सिया जी की वो भी तस्वीर ही थी। और तीसरी गुम्मत में शिव पार्वती जी की तस्वीर ही थी और वो हमने देखा। और देखने के बाद दर्शन करके हम 5 दिसंबर को और वापस आ गए। और फिर कल यानी कि 6 दिसंबर को फिर हमने पुनः बहुत लोगों में जुनून और बहुत जज्बाती लोग, युवा और बहुत ही संघर्षशील वहाँ पूरे भारत भर से लोग जुटे थे। तो हमने देखा कि अब आज 6 दिसंबर है, तो राम कथा कुंज एक बहुत बड़ा स्टेज था। उस पे माननीय अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, विजय राजे सिंधिया जी, यशोधरा जी, ऋतुम्बरा जी और उमा भारती जी, आचार्य धर्मेंद्र जी और विशेष हमारे अशोक सिंघल जी और विनय कटियार जी, जो राष्ट्र के संयोजक बजरंग दल के थे, वो
और एक राम किशोर करके माइक से और ढोलक वादन करके बहुत अच्छे से संचालन कर रहे थे। और वहाँ से सभी को ये निर्देशित किया जा रहा था कि फला प्रदेश के लोग पहले कतार में लगें, चुटकी भर वहाँ पे हमको कार सेवा के रूप में धूल को समर्पित करना है और उसके बाद सब आगे बढ़ते जाइए। ये हमारी कार सेवा हो गई। तो ये सब चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। हमारा भी नंबर आया, मैं नज़दीक में ही था, तो हमारा भी कार सेवा का नंबर आया। तो जैसे ही सब अपना उद्बोधन दे रहे थे मंच से, रामकथा मंच से, और उमा भारती जी का नंबर आता है, तो उमा भारती जी ने माइक संचालनकर्ता ने उनके हाथ में दिया, तो उमा भारती जी ने बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही उत्तेजना को, युवाओं को खून बढ़ाने वाले ऐसे कुछ नारे लगाए। और एक नारा मुझे बड़े अच्छे से याद है कि उन्होंने कहा कि जो बिन तोड़े मस्जिद यहाँ से जाएगा, वो अपनी माँ का दूध लजाएगा। और ऐसे और भी उन्होंने नारे लगाए, तो बहुत युवाओं में जोश आ गया। फिर हमने थोड़ी देर में देखा कि वहाँ कोई निशानी नहीं, कोई साधन नहीं, रस्से नहीं, वो कैसे कार सेवक तीनों गुम्मतों पे चढ़ गए। उनके हाथ में कोई विस्फोटक, कोई हथियार नहीं थे, गेंती, छेनी, फावड़े, इस तरह के ही हथियार थे। और वो वहाँ पे अपना कार्य करने लगे। लेकिन पीछे पुलिस की बहुत बड़ी बटालियन खड़ी थी। उन्होंने लाठी चार्ज भी किया, हवाई फायरिंग भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने पूरी वहाँ औपचारिकताएं की, लेकिन कार सेवक नहीं माने। तो 89-90 में देखा कि मुलायम सिंह की तब सरकार थी, तो वहाँ सुरक्षा के दायरे में रहते हुए उन्होंने ये पाइपों के ऐसे रेलिंगें लगवाई हुई थी। ये पाइप तो मैं बड़े उससे निशानी के तौर पे ये पाइप वहाँ से लेके आए। और फिर तब धीरे धीरे गुम्मतें ध्वस्त हुई और बाकी जो पाइप की जो रेलिंगें थी वो लोगों ने हिला हिला के गिराई हैं। तो करीबन 300 से अधिक युवा वहाँ पे आपस में ही असुरक्षित और अनुशासित ना होने के कारण कोई के पैर टूट गए, कोई के घायल हो गए। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ युवा घायल हुए। और हमें ऐसा करते करते शाम हो गई, क्योंकि हम भी वहाँ ऊपर चढ़ चुके थे। और इतना जोश, और उस टाइम हमें ऐसा खून खोलता था कि राम जी का आज जो रास्ता था मंदिर बनने का, वो साफ हो गया। एक ढांचा को यहाँ से हमने ढा दिया है। तो मैंने देखा कि बीच की गुम्मत में, बाकी साइड की गुम्मतों में ये नहीं था, तो ये बीच की गुम्मत में मैंने देखा कि ये ईंट है। तो हम 2 ईंट लेके आए थे, एक साथी हमारे लेके आए थे। और इसमें मीर कासिम ऐसा लेख आता है, तो जो एम लिखा है और जो के लिखा है, और ये चांद और तारा है इसमें। तो ये हम वहाँ से निशानी के रूप में लाए। कई लोगों से, हमारे साथियों से पूछा, तो कई लोगों ने उसको विध्वंस कर दिया। लेकिन हमने कहा कि ये राम जी की जन्मभूमि का कोई अवशेष है, हमें ये नहीं करना है कि ये किसने लगाया है, लेकिन हम ये पूजनीय मानते हुए यहाँ पे हम लेके आए हैं। और तब वहाँ से हमारी वापसी हुई, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। ऐसे सबके पास मफलर थे, सब हमने ये उतार दिए। और फिर अपने राष्ट्रपति शासन के माध्यम से, हालांकि संचालनकर्ता से ऐसा भी मैसेज मिल रहा था कि आपको अब पूरे शालीन तरीके से रहना है और कोई नारे नहीं, और यहाँ पे कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन लोगों में जुनून था। और हमने देखा, गलियों में घूमा था, जो कलकत्ता से कोठारी बंधु 2 भाई यहाँ पे पिछले वर्ष अपनी जान को न्यौछावर करा था उन्होंने कार सेवा के लिए 90 में। तो उनके भी वहाँ बैनर, पोस्टर, फोटो के साथ लगे थे। कई लोगों की वहाँ चिन्हित निशानियाँ थी। तो हमने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, अयोध्या के दर्शन किए। तब वहाँ से वापसी हुए तो हमें जहाँ से गए थे उससे डबल समय लगा। विदिशा में हमारे ट्रेन रुक गई और कहा कि आगे सिग्नल नहीं है। भोपाल में बहुत माहौल ख़राब हो गया है। लेकिन फिर जैसे तैसे वो ट्रेन आगे बढ़ी। और बीच में तब हम आ रहे थे तो पत्थर लोग दे रहे थे ट्रेनों में। और हमने भोपाल उतरे और फटाक से एक ऑटो करा, तो वहाँ पुलिस आ गई। तो भाई कहाँ से आ रहे हो, क्या हो, ये सब सामान देखा। तो हमने कहा कि हम अयोध्या से आ रहे हैं कार से। तो हमारे साथ फिर पुलिस वाले ये शहर को निकाल के हमें गए कि यहाँ बहुत ही असुरक्षित माहौल है, तो हमें यहाँ निकाल के और वो गए।
तो ये 1992 का वृतांत है। और मैं तो अपनी ओर से यही कहूँगा कि हमारे 24 अवतारों में 18वें अवतार राम जी कहलाते हैं, और राम जी हमारे सनातन धर्म के स्तंभ हैं। और आज हमारी भाजपा सरकार ने और विशेष हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस पहल को बहुत ही अति शीघ्रता से वहाँ पे स्वीकृति दिलाई, और आज उनके कर कमलों द्वारा, उनके माध्यम से हजारों साधु संतों के द्वारा, धार्मिक आस्था रखने वालों के द्वारा ये 2024 22 जनवरी को ये कल उनके भगवान का स्थापित होने जा रहे हैं, और भव्य मंदिर का वहाँ पे पूर्ण होने जा रहा है। तो इसके लिए कई साधु संतों ने, सन्यासियों ने और कई भक्तों ने, महानुभावों ने अपने अनशन किए हैं, अपनी जानों को न्यौछावर किया है। और 500 साल का बहुत लंबा वर्ष होता है। तो मैं उन करोड़ों करोड़ जो देश में भी रहते हैं, विदेश में भी रहते हैं, ऐसे हिंदू भाइयों को, साथियों को मैं पुनः एक बार मैं अंदर से गौरवान्वित होते हुए ये महसूस कर रहा हूँ कि हमने कार सेवा में भाग लिया। और उसी के उपरांत आज उसको 32 साल हो गए हैं, और 32 साल में आज हमारे देखिए कि आज 21 जनवरी है, हमने 32 ही दीपक यहाँ प्रज्वलित किए हैं। एक वर्ष का एक दीपक मान के हमने यहाँ 32 दीपक प्रज्वलित किए हैं। और सारे गांव में राम जी की ध्वजा है। कल यहाँ पे अखंड 24 घंटे की पायरण चल रही है राम मंदिर में। और उसके उपरांत हमारा कल छोटे रूप में श्री राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ एक स्वरूप बनाए जाएंगे बच्चों के, और उनके वहाँ से भव्य झांकी की यात्रा निकाली जाएगी जो राम मंदिर में समापन होगी। और पारायण के माध्यम से सभी लोगों का यह सम्मान होगा, और उसके बाद यहाँ भंडारा प्रसादी होगी। और मैं जो मेरे संज्ञान में था, मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित, और कल का दिन मेरे लिए इतिहास में बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा। जय जय श्री राम। सर, बात करें उस दिन की, उस दौर की, तो आप वहाँ स्वयं मौजूद थे। एक जो माहौल है लोगों के दिमाग में था, वहाँ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, आप स्वयं वहाँ मौजूद थे। जो वहाँ का माहौल था, ज़रूरी नहीं कि मतलब पुलिस ने भी काफ़ी वहाँ पर हमला किया, वहाँ पर भी आप डट के खड़े रहे, और उस लड़ाई को, वहाँ का जो मंजर था, उस मंजर को हम थोड़ा जानना चाहेंगे। बिल्कुल, वहाँ पे ऐसा मंजर था कि ये पुलिस खड़ी है, और जो 90 में कार सेवक गए थे, उन्होंने बहुत यातनाएं दी, और कई लोगों ने अपनी जानों को न्यौछावर कर दिया। लेकिन 1992 में भी जो कार सेवक गए थे, और बढ़ चढ़ के और जुनून में गए थे कि चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन इस बार हम यहाँ पे इस बाबरी ढांचे को गिरा के और वापस जाएंगे। तो ये लोगों में चारों ओर से, और 90 के दौरान और अधिक संख्या में लोग गए थे, और वो बिल्कुल भी पुलिस प्रशासन से कुछ से नहीं डर रहे थे। और ये उद्देश्य बना चुके थे कि हम किसी भी रूप में, तब की जो संचालन करता थे सरकार थी, उनका कतई वहाँ ये माहौल नहीं था कि मस्जिद को ढाया जाए। लेकिन बस ये था कि आप चुटकी भर धूल से वहाँ कार सेवा करिए और अपने अपने गंतव्य को वापस लौटिए। लेकिन लोगों में एक जुनून था, और चढ़ गए और उसको उस दिन विध्वंस कर दिया। 32 वर्षों का एक लंबे अंतराल के बाद आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को। कैसा अनुभव करते हैं कि एक जो जंग हमने शुरुआत की थी, आज कहीं ना कहीं हमने उसको जीत लिया है? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा हमारे मित्रों से, रिश्तेदारों से, परिवारों से, कि बहुत ही अच्छा अयोध्या में एक भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया है, जो हम चैनलों के और आप के माध्यम से देखते हैं। और एक बार हम पुनः परिवार के सहित वहाँ जाएंगे, और उस विराजित रामलला के और पूरे राम दरबार के सिया राम जी के वहाँ दर्शन करेंगे। आप अगली बार कब जाने का प्लान होगा? क्योंकि एक आपका भी एक सपना था जो आपने पूर्ण हुआ, उस राम मंदिर को आप देखना जाएंगे, तो कब ऐसा प्लान है, कब आपका जाने की? बिल्कुल, हम जैसे अभी ये माहौल है, बहुत ही सर्दी का माहौल भी है, और हमारे केंद्रीय गवर्नमेंट और विशेष हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी कहा गया है कि
अभी ना आए और बाद में आप दर्शन करने आए। और वो तो बहुत बड़ी एक तीर्थ स्थल, एक बहुत अयोध्या धाम कल से प्रारंभ हो जाएगा, जो हमारे भारत वर्ष के लिए एक कहें कि एक मणि होती है उसके रूप में। और हम बिल्कुल पूरे परिवार के सहित जाएंगे और कई लोगों से कहेंगे कि जहाँ वो रामलला विराजित थे, जो हमने वो ढांचे को ढाया था, उसके बाद हमने 10 बाई 10 का 6 या 7 फीट ऊंचा खुद स्वयं ने मैंने 2 ईंटें वहाँ लगाई हैं और वहाँ सीमेंट थी उसको घोल के और वो 2 ईंटों में लगाई है। तो हमने कार सेवा की है। उसके बाद वो वहाँ रुक गए था, उसके बाद टेंट लगा दिया गया था और वहाँ पे फिर खुदाई भी हुई तो बहुत सारे अवशेष भी निकले थे, ये भी हमने देखे हैं। तो पुनः उस जगह को हम देखने ज़रूर जाएंगे और अभी 2 या 3 महीने के बाद हम जाएंगे। कहीं ना कहीं 32 साल के इंतजार के बाद जो शुरुआत की गई थी, आज वो दिन आ चुका है। 22 तारीख, जी हाँ दोस्तों, कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। 7 मिनट का शुभ मुहूर्त रहेगा पूरे संपूर्ण भारत में, जिसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं उस लाइव टेलीकास्ट में भी। 7 मिनट के अंदर पूरी प्राण प्रतिष्ठा का लगातार कवरेज हम करेंगे। और हमारे साथ अभी अशोक मीणा जी थे, जिन्होंने 32 साल पहले इस काम के लिए, जो कार सेवकों ने नींव रखी थी, वह उस युद्ध के सिपाही के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपना योगदान, अपना खून, अपना पसीना उस लड़ाई में बहाया था। कहीं ना कहीं पूरे देश में उस वक्त एक जो माहौल था वो डर का था, एक जो माहौल था वो असुरक्षा का था, मगर अपने आराध्य राम के लिए वो लड़ाई लड़ते हुए वहां से अपने घर तक सुरक्षित आए। और आज भी वो रामलला के उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्य को देखने के लिए जीवित हैं और यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। वो ईंट को लेके जिसपे मीर कासिम लिखा हुआ है, जो बाबरी मस्जिद में लगी हुई थी, वो लोहे को लेके जो वहां पर लगा हुआ था, ये ईंट है जिसपे स्पष्ट लिखा हुआ MK मीर कासिम, और चांद का निशान भी बना हुआ है। ये दर्शाती है कि ये बाबरी मस्जिद की ही ईंट है। कहीं ना कहीं ये वो योगदान था, कहते हैं ना कि एक छोटा सा छोटा योगदान भी आगे जाके बहुत बड़ा बनता है। कड़ी से कड़ी जुड़कर ही एक पूरा समाज खड़ा होता है। ये वही कड़ी थी जिससे आज जो नींव रखी गई है अयोध्या के राम मंदिर की, इस नींव की शुरुआत कहीं ना कहीं इस एक ईंट से ही हुई थी। और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं इस भोपाल शहर के होके कि वो सेवक इस भोपाल राजधानी के स्वयं यहाँ पर हैं। कम से कम हम इस ईंट को बता सकते हैं कि मीर कासिम ये बाबरी मस्जिद की ईंट है और ये जो शहर भोपाल है ये इसी के निवासी हैं। और जो वक्त लगा वो वक्त लंबा जरूर लग गया, मगर कहीं ना कहीं 100 करोड़ भारतीयों के दिल की धड़कन आज जिससे जुड़ी है, वो सपना संपूर्ण हो चुका है। देखते रहिएगा हमारे साथ। कल 7 मिनट का जो लाइव टेलीकास्ट है अयोध्या का, वो हम जरूर दिखाएंगे आपको। संपूर्ण जानकारी हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आगे भी रामलला से की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। कैमरामैन गुरु प्रसाद शर्मा के साथ मैं मनीष राजू।